क्या कहेंगे? एक तरफ मोदी जी बच्चियों से राखी बंधवाते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ बंगाल और उत्तराखंड में आए दिन बलात्कार हो रहा है, उस पर मोदी जी छू तक नहीं कहते। देखिए, आरएसएस की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति और भाजपाई नेता कार्यकर्ता बलात्कारियों के पक्ष में जब रैलियां निकालते हैं, बलात्कार करने वालों के पक्ष में जब रैलियां निकालते हैं, तो इनसे क्या संभावना है देश के नागरिक करें? आप मुझे बता दीजिए कि इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिकों की चिंता देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस वालों, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और बजरंग दल के लोगों को नहीं है। यहाँ के हिंदू मरे या बाहर में जाएं, यहाँ के नागरिकों के बच्चों के साथ बलात्कार हो, बच्चियों के साथ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी से शांत रहता है, चुप रहता है। कांग्रेस पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही? कहाँ कांग्रेस पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही? एक बेटियों के साथ लगातार बलात्कार क्यों नहीं हो रहा? मैं क्या आपको जो है आवामी लीग का लग रहा हूँ या मुस्लिम लीग के लग रहा हूँ? वैसे तो राहुल गांधी पानी में घुस जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं पहुंचे? बेटियों के लिए आवाज कैसे क्यों नहीं उठी है? मणिपुर में बेटियों के साथ नहीं हो रहा तो वहाँ नहीं पहुंचे थे। मणिपुर में बेटी है, बंगाल में नहीं है। बंगाल में भी जा रहे हैं, राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। बताइए। वहाँ भी जा रहे हैं। अच्छा, कब तक चले जाएंगे? अब जल्दी जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आए दिन उत्तराखंड में बलात्कार, चाहे बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो या कहीं भी हो हिंदुस्तान में, बलात्कार बहुत ही घिनौना है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। क्या चाहते हैं भारत सरकार कि इस देश की जनता स्वयं सड़कों पर फैसला दे, उस बलात्कारी को मार डाले? न्यायपालिका में जाएगा तो बरसों लग जाता है। पुलिस राखी तो बांधते हैं, हम बांधने के लिए जाते हैं, लेकिन वही मोदी जी चुप रहते हैं बिल्कुल। बेटी मणिपुर पे इन्होंने क्या बोला? कहीं कुछ बोला? मोहन भागवत जो है आरएसएस चीफ, ये कुछ बोलता है? ये इनको चाहिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान दंगे फसाद। 3 बार ये सरकार बेइज्जत हुई है, बेइज्जत। वक़्फ़ बोर्ड के मामले पे बैकफुट पे है। अभी आरएसएस वालों को भर्ती कर रहे थे, 46 ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे थे डायरेक्ट। पंडित राहुल गांधी ने इनको घुटने पर ला दिया। एक हत्या हो गई है रायबरेली में, पंडित राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, एक नाई की हत्या हुई है। मनबड़ों ने कर दिया है। वो कई बार बाल कटवा रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, तो आखिरी में उस बच्चे ने पैसा मांगा और उसकी हत्या कर दिया, क्योंकि उनका चुनाव क्षेत्र है वो लोकसभा। हत्या आपको दिख रहा है, बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार हो जाता है, राहुल गांधी पहुंचता नहीं, जबकि हाथरस में वो ट्वीट करते हैं। कैसा देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए, वहाँ के मामले में भी बोला है इन्होंने, बयान दिया है, ट्वीट किया है। बंगाल के मामले हाथरस में तो उन्होंने बोला था ना कि हाथरस जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तो बंगाल जाने से कौन रोक रहा है? अच्छा, क्या हो जाए? आरएसएस कोई भी पंडित राहुल गांधी के साथ करवा सकती है। जब मणिपुर पे आरएसएस इस तरह से कर सकती है, पूरे देश में दंगे फैला सकती है, तो आरएसएस कुछ भी करा सकती है। इसे अमेरिका ने विश्व का सबसे बड़े आतंकवादी संगठन घोषित किया है, आरएसएस को। लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाते तो हैं योगी जी। कौन है योगी जी? हिंदुओं की तो बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? गोरखपुर में चोरियां हो रही हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें उठ रही हैं। आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम नहीं हो रहा? हिंदुओं को जब बचाते तो आप लोग कहते कि जातिवादी करते, एक धर्म को लेकर के चलते हैं, तब दोनों में तो आपको नहीं, सुनिए, वो अपने जाति, अपने सजाति भाइयों की रक्षा करता है। करते हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदुओं में 2 गुट है क्या? आप नहीं जानते हैं? तो बताइए। गोरखपुर में ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद। गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है उसे अपराध के नर्सरी के रूप में जाना जाता है। वही के रिवाल्वर से महात्मा गांधी पर लोग सिधार गए, उनकी हत्या कर दी गई। आपको मालूम है? इतिहास में जाइए और देखिए। तो देखिए ना इतिहास। मुर्दे आप लोग उखाड़ते हो, अगर मोदी जी कुछ बोल दे तो हाय तौबा शुरू हो जाते हैं। अरे क्या हाय तौबा? उनके वहाँ एक चरसी बैठी हुई है, अनाप शनाप ट्वीट कर रही है,
वो मंडी से सांसद है, चर्सी है, इसमें किया है। सांसद है, वो माननीय सांसद है। अरे माननीय सांसद हो या बाहर में जा, ऐसे सांसदों की हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग महिलाओं की इस तरीके से महिलाओं को महिला है, कैसे महिला दिखती है? तो क्या है वो? महिला नहीं हो, महिला के नाम पे कलंक है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तो आप लोग बड़ी आवाज उठा रहे थे। हाँ हाँ तो हम जहाँ तक- आप बताइए, अरे कंगना इस देश की बेटी नहीं है क्या? कौन सी बेटी है? कौन सी बेटी है? झूठा किसी को पर आरोप लगाएगी। महिलाओं का गुण है उसके पास, महिलाओं का चरित्र है उसके पास, महिला समाज के लिए वो कलंक है। इतना बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ मैं जो कह रहा हूं आप बताइए, इसी देश में जीजाबाई पैदा हुई थी, पन्नाधाय पैदा हुई थी, महारानी पद्मावती पैदा हुई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पैदा हुई थी, और उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी पैदा हुई थी, ममता बनर्जी हैं, तमाम महिला हैं, उनके पर उंगली नहीं उठती है। तो ममता बनर्जी के राज्य में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होते हैं और उनके मुजरिम, अरे उनके उस लड़की के अपराधी जेल में हैं और उनको बहुत जल्दी फांसी की सजा होने जा रही है। बस हवाई में बोल मैं ये आप बताइए, निर्भया के हत्यारों को सजाए मौत हुई थी कि नहीं? हुई थी कि नहीं? उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थे, तो आप तो- अभी कांग्रेस की बढ़ाई कर रहे हैं, तो मोदी जी भी तो आप मुझे बता दीजिए, क्या हो रहा है? अरे कुलदीप सेंगर जैसे कि को फांसी हुई है, चिन्मयानंद को फांसी हुई है, राम रहीम को फांसी हुई है, आसरमोआ को फांसी हुई है, ये बलात्कारी क्या है? पेरोल पे आया है राम रहीम, ये बलात्कारी नहीं है? तो मोदी जी ने महिला को सशक्त किया, आप लोग कहाँ सशक्त किया? किसको सशक्त किया? अभी 2047 में महिला आरक्षण ही लागू करेंगे, 2047 में कब्र में पैर लटका रहेगा। करते हैं मणिपुर में राहुल गांधी चले जाते हैं, हाथरस जाते हैं, दिक्कत क्या है कि बंगाल क्यों नहीं जा रहे वो? बंगाल भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हुए हैं क्या? हाँ? इंडिया अलायंस को बचाने के चक्कर में ही है सब। कौन सा इंडिया अलायंस को बचाने के? पंडित राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं करते, ये मोदी करते हैं कि अपनी सरकार अपने मुख्यमंत्री को बचाने बंगाल के क्यों नहीं लिए। जा रहे वो? जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? हमारे लोग, तमाम लोग जा रहे हैं। दिए जाएंगे तब जाएंगे वो। कौन? अरे गजबे का कर रहे हैं, मणिपुर गए तो आप लोग को दर्द होने लगा। मणिपुर बीजेपी का सरकार है ना, मणिपुर में दर्द होने लगा, उत्तराखंड पे दर्द नहीं हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, यही मध्य प्रदेश में भाजपाई कार्यकर्ता घल मुँह तो रहा था एक गरीब हिंदू के ऊपर। यही बीएचयू में भाजपा के आईटी सेल के 3 लोग जो थे बलात्कारी, 62 दिन बाद गिरफ्तार किए गए। आप मुझे बता दिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, जंगल राज कायम है। जब गोरखपुर जैसे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के जनपद में लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, आए दिन राहजनी हो रही है, वहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? शादियों पे बुलडोजर चल रहे हैं, नहीं दिख रहा आपको? कहाँ चल रहा? किसके ऊपर देख चल रहा रहा? ना कैसे बुलडोजर चल रही किसके है? ऊपर, किसके ऊपर चल रहा? तनी बता दीजिए मुझे। 59,000 लोगों का, 69,000 लोगों का शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। अगर ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री शिक्षक घोटाले में जेल जा सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जा सकते? आप मुझे बता दीजिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? मुझे बताइए, एक मॉडलिंग करने वाली बेटी कैसे आईएएस हो जा रही है? लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके कैसे आईएएस हो रहा है? अभी एक थी विकलांग सर्टिफिकेट लगा के आईएएस हुई थी, टर्मिनेट हुई है। आप मुझे बताइए, इनके सरकार में ही क्यों घोटाले हो रहे हैं? क्यों पहले की सरकार में घोटाले नहीं हुए हैं क्या? हमारी सरकार में मंत्री तक जेल गए हैं। यही राजनाथ सिंह का पब्लिक डोमेन में है, बयान है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान रक्षा मंत्री, इन्होंने कहा कि भाजपा में इस्तीफा और जेल जाने की परंपरा नहीं है, लूटो खसोटो कुछ भी करो। ये राजनाथ सिंह का बयान है। आप मुझे बताइए, पुलवामा की सच्चाई सामने आई,
जम्मू कश्मीर से सब आतंकवाद समाप्त हो गया, सब आतंकवाद समाप्त हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद वो बेशरम से भी की चेयरमैन बैठी हुई है, जिसके पति के नाम पे करोड़ों रुपया इसके अडानी के उसमें लगा। 20,000 करोड़ किसके हैं पूछता है हिंदुस्तान, आज थूकता है एनडीए सरकार के मुंह पे हिंदुस्तान। आप लोगों को आदत हो गई मोदी जी के अंदर कमियां ढूंढने की। कमियां नहीं, कमी ही कमी है। जहाँ पूरी हड़िया काली है वहाँ दाल काली नहीं पूरी। तो मोदी जी को हड़िया कहिएगा आप। और क्या कहेंगे, पूरी उनकी कैबिनेट, के प्रधानमंत्री नहीं है वो। उनकी कैबिनेट, उनकी पूरी सरकार भ्रष्ट है, बलात्कारियों की सपोर्टर सरकार है, देशद्रोहियों की सपोर्टर सरकार है और ठगों की। देशद्रोही कहिएगा आप। हाँ? मोदी जी को देशद्रोही कहिएगा। उनके सपोर्टर हैं।